चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है। जो भी बच्चे अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वे रिकॉर्डिंग वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, एक क्वेश्चन रहता है उसमें। तो उसमें हम आपको एक कंडीशन का दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें। तो एक टाइप्स के तो हम बताए हुए थे, ठीक है। और सेकेंड टाइप का जो था कि आपको एक फंक्शन दे देगा और एक गिवन कंडीशन दे देगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको कहेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइप का जो हम पढ़ाए थे उस सेकेंड टाइप को करने से पहले हम जो फर्स्ट टाइप जो किए थे उसको एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं और उस पर एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। और फिर उसके बाद में हम जो सेकेंड टाइप का था उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और उस पर भी हम बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही हम बताएंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही हम आपको वर्किंग रूल भी समझा देंगे कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हमको अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो टाइप नंबर 1 का जो ऑलरेडी पढ़ा चुके थे उसी को हम एक बार और करते हैं। हाँ बोलिए सर। ये तो पढ़ चुके हैं ना सर ग्रुप, इसका पढ़ना था पेपर 6 का ग्रुप बी। पेपर 6 का ग्रुप बी का कल पढ़ाई हुआ था ना। हाँ तो सर उससे नहीं हो पा रहा है ना। क्यों, उससे एक क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा? क्या उससे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा? कहाँ नहीं जा सकता है सर। तो कहाँ नहीं जा सकता है? तो अभी पेपर 6 का जो है ना 2-3 दिन का टाइम है हमारे पास। उस पे जो है ना हम लोग आज और कल जो है हम पेपर 5 की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर आप पेपर 5 का जब एग्जाम दे के आइएगा तो उस दिन हम पेपर 6 का ग्रुप बी का ही बात करेंगे, ठीक है। उसके उसके मतलब जिस दिन एग्जाम दे के आइएगा उस दिन भी और उसके कल भी हम पेपर 6 की ही बात करेंगे, ठीक है। पेपर 6 के ग्रुप बी के ही अगर बात करेंगे, अगर आपको ग्रुप बी में अगर एक सवाल नहीं बन रहा था तो, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना आपको मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता था, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या फर्स्ट टाइप आपको हम बतावे कि छोड़ दे? छोड़ दीजिए सर, याद है पूरा। तो फर्स्ट टाइप अगर आपको याद है तो फर्स्ट टाइप पे हम एक खाली क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक करते हैं, हो सकता है कि यह क्वेश्चन जो है ना आपके क्वेश्चन बैंक का ही हो। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, वर्किंग रूल आपको नहीं समझाते हैं, बस एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो है ना वही क्वेश्चन है जो कि 2020 में आपसे पूछा गया था, वही क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे, ठीक है। और उसमें आपसे यही कह रहा था क्या, फाइंड द पॉइंट, find the point where the function x cube plus y cube equal to 3axy has a maximum और मिनिमम, ठीक है। यानी वैसा हमको पॉइंट निकालना है जिसपे वह फंक्शन जो है ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज हो, ठीक है। यानी हमको इसमें पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो गिवन दिया गया है उसको आप ux मान लीजिएगा, ठीक है। ux इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और उसको इधर शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। माइनस का 3xy ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्किंग रूल में आपको क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, ठीक है। यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स का करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 3x² प्लस का 0 माइनस का 3
वाई ए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई अगर करते हैं 3y² प्लस का 0 माइनस का 3x लिख सकते थे, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से 0 मिटा भी सकते थे। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पुट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 पुट करते थे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू का 0 लेके आते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू यही है, क्या है यहाँ से 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0, अर्थात सॉरी हाँ x² माइनस का ay इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यानी x² इक्वल टू ay लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू का 0 है, तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ से 3y² माइनस का 3xa इक्वल टू 0, अर्थात इसको लिख सकते हो आप यहाँ से y² माइनस का ax इक्वल टू 0, यानी y² इक्वल टू ax लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, ठीक है। 3 नहीं बल्कि इसको 4 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। x एंड y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कीजिएगा यहाँ से, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए कि इक्वेशन 3 को स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ से x² का स्क्वायर इज इक्वल टू ay का होल स्क्वायर, यानी x के पावर 4 इज इक्वल टू a² y², अर्थात x के पावर 4 इक्वल टू a² और y² का वैल्यू अगर यहाँ से रखेंगे तो x लिखोगे, यानी x के पावर 4 इज इक्वल टू aq(x), यानी x के पावर 4 माइनस aq(x) इक्वल टू 0, अर्थात x बाहर निकालिएगा तो x³ माइनस का aq इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तो क्या हम x³ माइनस aq इक्वल टू 0 लिख सकते थे, यानी x³ इक्वल टू aq, तो x इज इक्वल टू a लिख सकते थे, ठीक है। तो जैसे अगर x इज इक्वल टू अगर a आपको मिला तो फिर y का भी वैल्यू हम निकाल सकते थे, ठीक है। y का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर करते हैं तो क्या लिखो x² इज इक्वल टू ay, तो a² इक्वल टू ay, तो y इक्वल टू a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से x और y का वैल्यू हमको a मिला। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लिखेंगे द स्टेशनरी पॉइंट a, यानी a आपको क्या मिल गया, तो वही आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो एट which द फंक्शन हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसी पॉइंट पे जो है ना फंक्शन क्या होगा आपका, या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए तो जल्दी आप लोग, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए इसको जल्दी। सर ये सब बन गया है, सेकंड टाइप बताइए। ये सब बना चुकी हैं आप लोग? यस सर। रंजीत जी आप बना चुके हो?
ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, एक ही क्वेश्चन बता रहे थे, लिख लीजिए इसको। सर इसका सेकंड टाइप बता दीजिए, और ग्रुप बी में प्रॉब्लम हो रहा है सर, उससे क्वेश्चन पता नहीं कैसे एग्जैक्ट तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो सर थोड़ा उसको भी बता दीजिए। तो आइए, अगर हो गया है तो अब हम क्या करते हैं, हमको स्टेशनरी पॉइंट तो मिला है ए कॉमा ए, अब इसमें हम आर एस और टी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वर्किंग रूल में आप लोग वहां देखे होंगे कि निकालते थे वैल्यू हम लोग उसका ना, तो यहाँ भी हम निकालते हैं, और क्योंकि उसी पे तो डिपेंड करता है कि वह मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या लिख सकते थे हम सब, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ से R इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, तो वहाँ एक्स क्यू माइनस 3ay था। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, 6x हो जाता, बाकी 0 हो जाता। ठीक है, उसी तरह से एस इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका ही वैल्यू माइनस का 3a हो जाता। ठीक है, और एक टी होता है जो कि डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, तो इसको आप 6y लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए एट द पॉइंट ए कॉमा ए, यहाँ से तो r इक्वल टू क्या, यहाँ से 6a लिख सकते हो, s इज इक्वल टू माइनस का 3a लिख सकते हो, और t इक्वल टू 6a लिख सकते हो। ठीक है, x के जगह पर a, y की जगह पर भी a डाल दिए। ठीक है, फिर आप यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो r क्या है यहाँ से, तो 6x इंटू, या 6x नहीं कह सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू भी रखना था ना, तो यहाँ से 6a इंटू 6a माइनस का प्लस का माइनस 3a का स्क्वायर इक्वल टू 36a स्क्वायर प्लस का 9a स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से माइनस था ना, तो यह माइनस होता है, तो यहाँ से माइनस लिखेंगे, यानी 27a स्क्वायर लिखोगे, यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कह सकते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर
ग्रेटर देन 0 हो गया, और आर का भी वैल्यू क्या है 6a है, तो वह डिपेंड करेगा ए पे कि ए निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे हेंस इफ ए लेस देन 0 देन आर भी लेस देन 0 होगा। अगर ए का मान 0 से छोटा हो तो स्वाभाविक बात है आर का भी मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और इस केस में जो है ना आपका इसका तो वैल्यू इतना आया है ना, तो ए अगर निगेटिव होगा तो ए स्क्वायर है ना, तो निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, अर्थात यह तो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर वह ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अगर जैसे अगर इतना होता है तो हम कह सकते थे 10 यू हैज मैक्सिमम एट ए कॉमा ए, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलता है उस पॉइंट पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से इफ अगर ए का मान 0 से बड़ा हो, तो अगर ए का मान 0 से बड़ा होगा देन आर भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते थे यहाँ से यू हैज मिनिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है, एट ए कॉमा बी पे। एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है क्या कि इसमें आपको खाली पॉइंट कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो खाली हम पॉइंट ही निकाले हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी अगर पूछता है ना, तो जैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता तो यहाँ से यू मैक्स इक्वल टू, यहाँ जो है ना यह किस पॉइंट पे मिला है, तो ए कॉमा ए पे ही मिला है, तो यहाँ से जो है ना आपको वैल्यू रखना पड़ता। ठीक है, वैल्यू रख के जो वैल्यू आता है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। ठीक है, उसी तरह से इसी पॉइंट पे वैल्यू रखते तो वह मिनिमम वैल्यू हो जाता। ठीक है, तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो फिर उस पॉइंट को उस इक्वेशन में डालना पड़ेगा या गिवन फंक्शन में डालना पड़ेगा। अगर वैल्यू नहीं पूछता है, खाली पॉइंट पूछता है, तो फिर इतना ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में। ठीक है, इस सेकेंड टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे दे देगा कंडीशन वाला, तो फिर कैसे हम बनाएंगे उसको। ठीक है, लिखें आप लोग इसको। सर सेकेंड टाइप वाला का 2016 का क्वेश्चन बता दीजिए।
लिख चुके हैं? देखिए सेकेंड टाइप में आपको कुछ इस तरीके से देगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम अंडर द गिवन कंडीशन। आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको निकालना होगा और उसमें भी एक कंडीशन आपको देगा, ठीक है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको सवाल को बनाना होगा, ठीक है। तो उस पे हम लोग एक क्वेश्चन को ही हम करते हैं और क्वेश्चन में आपसे दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैविंग गिवन कंडीशन आपको दिया गया है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड इक्वल टू पी दिया गया है, ठीक है। यही आपको दिया गया है और इसको आपको क्या करना है, तो या तो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और नहीं तो मिनिमम होगा तो मिनिमम निकालना होगा, ठीक है। इस पे आपको हम 2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है, बताएंगे और उसके बाद जो है ना आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो दिया गया है उसको लेके चलिएगा। पहले आप यू एक्स मान लीजिएगा या यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो सेकंड कंडीशन दिया गया है उसको फाइव ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लीजिएगा, ठीक है। और क्या है यह, तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड प्लस का पी इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का पी इक्वल टू 0 नहीं लिखिएगा, यहाँ से बस ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिएगा, क्या लिखो यहाँ से 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या लिखो यहाँ से 2y और डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 2z। यानी इसको जो है ना गिवन फंक्शन जो दिया गया है उसको पार्शियली हम x के y के और z के रिस्पेक्ट में हम क्या किए उसको, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, उसी तरह से इसको भी कीजिएगा। डेल फाइव बटा में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से a, डेल फाइव बटा में डेल वाई इक्वल टू बी और डेल फाइव बटा में डेल जेड इक्वल टू सी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूला को याद रखना है, डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स
प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड करना है। ठीक है, अर्थात डेल यू इक्वल टू इसका वैल्यू हम निकाले हैं 2x dx प्लस का 2y dy प्लस का 2z dz आपको कर देना है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ से क्या कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ से डेल फाई इक्वल टू आपको याद रखना है डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल फाई बटा में डेल वाई इंटू डी वाई प्लस का डेल फाई बटा में डेल जेड इंटू डी जेड। अर्थात यहाँ से डी फाई इक्वल टू इसका भी वैल्यू हम निकाले हैं ए डी एक्स बी डी वाई प्लस का सी डी जेड करना है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे थे कि अब इसको आप पुट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से फोर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम बोले तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज आपको यहाँ से पुट करना होगा डेल यू इक्वल टू 0 एंड डेल फाई इक्वल टू भी 0 पुट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ से पुट करते हो तो डेल यू इक्वल टू का 0 पुट करते, डेल यू का वैल्यू इतना निकाले थे ना, क्या है यहाँ से 2x dx प्लस का 2y dy प्लस का 2z dz इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप यहाँ से x dx प्लस का y dy प्लस का z dz इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम सब आइए डेल फाई में आते हैं, यानी आप इसको डेल फाई इक्वल टू 0 लेके चलिएगा तो क्या है यहाँ से डेल फाई का वैल्यू ए डी एक्स प्लस का बी डी वाई प्लस का सी डी जेड इक्वल टू 0। इसको आप क्या कीजिएगा तो इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब आप हमेशा क्या करोगे कि इक्वेशन 1 में x है और इक्वेशन 2 में लेमडा से गुना कीजिएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई लेमडा एंड एडिंग, और उसको क्या कीजिएगा ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अर्थात इसको आप लिख सकते हो, इसमें तो 1 से गुना किए हैं ना, यानी x dx प्लस y dy प्लस का z dz इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू a dx प्लस का b dy प्लस का c dz इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम सब लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस का a लेमडा इंटू डी एक्स प्लस का y प्लस का b लेमडा इंटू डी वाई प्लस का यहाँ से z प्लस का लेमडा सी इंटू डी जेड इक्वल टू क्या, इसको 0 इंटू डी एक्स प्लस का 0 इंटू डी वाई प्लस का 0 इंटू डी जेड। ठीक है, इसको लिख सकते थे ना, अगर इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से x प्लस ए लेमडा इक्वल टू 0, y प्लस का b लेमडा इक्वल टू 0 और z प्लस का c लेमडा इक्वल टू 0 लिख सकते थे। ठीक है, इस सबको इक्वेट कर दिए, dx के कोफिशिएंट को dx के साथ और सबको इक्वेट कर दिए। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 आप मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको लेमडा का मान निकालना है। ठीक है, तो लेमडा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लिखिए आप लोग यहाँ तक।
हो गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेमडा का वैल्यू हमको निकालना है, तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए हम सब क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ एक्स है, वाई है, जेड है। हम चाहते हैं कि इक्वेशन 1 में एक्स से, इक्वेशन 2 में वाई से और इक्वेशन 3 में जेड से हम गुना करके सबको ऐड करें, ठीक है। अर्थात आप यहाँ से एक्स, वाई और जेड से हम गुना कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई एक्स कॉमा इक्वेशन 4 बाई वाई एंड इक्वेशन 5 बाई जेड एंड एडिंग, और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लेमडा इक्वल टू 0, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस बी वाई लेमडा इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस और क्या लिखो सी जेड लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। और सबको ऐड करना है तो सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख लीजिए एंड एडिंग, यहाँ से ऑन एडिंग और यहाँ से एडिंग को हटाइए, ठीक है। क्या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब में लेमडा है, लेमडा बाहर निकाल लीजिए, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से इसका वैल्यू क्या था, तो यू था, ठीक है। तो यहाँ से यू प्लस का इसका वैल्यू क्या है, तो पी है कहीं, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से पी है, उधर शिफ्ट करेंगे तो जैसे हम यहाँ की आप देख पा रहे थे, तो यहाँ से आप लिख लीजिए लेमडा पी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 6 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते थे। फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको और इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिएगा एक बार और हम लोग इसी में एक्स वाई से नहीं बल्कि ए बी और सी से गुना कर रहे थे, ठीक है। यानी यहां से लिखिएगा अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई ए इक्वेशन 4 बाई बी एंड इक्वेशन 5 बाई सी, ठीक है। क्या लिखिएगा आप यहाँ से ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर लेमडा इक्वल टू 0, बी वाई प्लस बी स्क्वायर लेमडा इक्वल टू 0 और सी जेड प्लस का सी स्क्वायर लेमडा इक्वल टू 0, सबको जोड़ दीजिए ऑन एडिंग। इस सबको जोड़िएगा तो क्या लिखो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड, आप प्लस है सब में लेमडा बाहर निकालिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लेमडा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू फिर था पी प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लेमडा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 7, इसको इक्वेशन हम मान लीजिए 7, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी लेमडा और यहाँ से भी लेमडा का हम वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन अगर फर्स्ट है क्या है, u प्लस का लेमडा p इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या लिखोगे, -u/p लिख सकते थे ना। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या लिखेंगे आप यहाँ से, p प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा इक्वल टू 0, अर्थात लेमडा इक्वल टू माइनस का p बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, यह दोनों लेमडा का वैल्यू है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो, -u/p इक्वल टू माइनस का p बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, अर्थात यहाँ से u इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग u का वैल्यू p और a में लिख चुके हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ तक लिखे, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक आपको निकाल लेना है इसी तरीके से। ठीक है, नहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्या? क्या यहाँ तक लिख चुके हैं? यस सर। अब यहाँ तक जब हम लिख चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ तक के बाद जो है ना, हम जो पहले करते थे उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि वहाँ जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते थे तो x को अगर डिफ्रेंशिएट करते थे तो y z को 0 लेके चलते थे, यानी एज ए कांस्टेंट लेके चलते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नहीं करना है। ठीक है, लिख चुके हैं ना आप लोग यहाँ तक? देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
अब आपको इसके आगे लिखना था कि नाउ वी डिटरमाइन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन दिया गया है उसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ से डिफरेंशिएट पार्शियली ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p, या डिफरेंशिएट ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लिखोगे क्या यहाँ से, z या ट्रीटिंग z as the function of x and y, यानी x y को जो है, z को जो है ना हमको x y के फंक्शन जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। अर्थात इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ से a बाहर निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस इस बार क्या कीजिएगा कि अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो इस y को आप 0 लेके चलिएगा, ठीक है। अर्थात मतलब एज ए कांस्टेंट, तो यह 0 हो जाएगा। आप प्लस का c इंटू इस z को dz बटा में dx इक्वल टू 0 लिखिएगा, ठीक है। अर्थात a प्लस c dz बाई dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से dz बटा में dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन c। इसी तरीके से इस बार क्या कीजिए, अगला बार आपको करना होगा इसी तरह से। अगर y के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो आप यहाँ से इसको एज ए कांस्टेंट मानिएगा, ठीक है। यानी यहाँ से 0, यहाँ लिखिए सिमिलरली 0 प्लस b इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y हो जाएगा, प्लस का c इंटू dz बटा में dy इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से b प्लस c dz बटा में dy इक्वल टू 0, अर्थात dz बटा में dy इक्वल टू माइनस का b बटा में c लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लिए। उसी तरीके से आपको अगेन जो u का वैल्यू दिया गया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है उसी तरीके से, ठीक है। यानी इसको भी आप लिख लीजिए, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, और ब्रैकेट में आप लिख सकते थे ट्रीटिंग z as the function of x and y, ठीक है। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से देखिएगा, डेल u अपॉन डेल x अगर लिखते हो तो क्या लिखो, इसको 2x प्लस 0 और प्लस का 2z डेल z अपॉन डेल x लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे लिखोगे 2x प्लस का 2z इंटू डेल z अपॉन डेल x का वैल्यू यहाँ है माइनस a अपॉन c इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस 2az बटा में c लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से डेल u अपॉन डेल y अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, यह 0 प्लस का 2y और प्लस का 2z डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 2y प्लस का 2z डेल y अपॉन डेल z का वैल्यू यहाँ से माइनस b अपॉन c इज इक्वल टू 2y माइनस का 2b
बाई सी इंटू जेड लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम सब क्या कर लेते हैं, जो आर टी एस का वैल्यू है उसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग यहाँ तक। लिख चुके हैं इसको। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से जानते थे हम लोग टी इक्वल टू क्या होता था, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता था, ठीक है। यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स को हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यानी यही चीज ना था, यानी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है, यानी यहाँ से 2 लिख सकते हो, माइनस का 2a अपॉन सी कांस्टेंट था और डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते थे, ठीक है। अर्थात 2 माइनस का 2a अपॉन सी इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से है माइनस का a अपॉन सी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस है 2a स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, ठीक है। यानी t का वैल्यू हम कह सकते थे कि 2 प्लस है 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर s इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई हुआ करता था, ठीक है। तो हमको डेल यू अपॉन डेल एक्स को y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यानी इसको y के रिस्पेक्ट में करना था, तो यह तो 0 हो जाता, यानी इसको 0 माइनस का 2a अपॉन सी इंटू डेल
जेड अपॉन डेल वाई कह सकते थे, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस का 2/c इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू यहाँ से है माइनस का b/c, अर्थात s इज इक्वल टू 2ab बटा में c² हम लिख सकते थे, ठीक है। तो c का तो वैल्यू आपको s का वैल्यू इतना आ गया, और एक और होता है, यह r होता है, ठीक है, यह r होता है, यहाँ आप t लेके आइए, ठीक है। डेल u अपॉन डेल y², ठीक है, डेल u अपॉन डेल y² इक्वल टू आप लिख सकते हो, कहाँ गया, इसको जो है ना y के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है सर। ठीक है ना, यानी इसको जो है ना हमको डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे 2/1 माइनस का 2b/c इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 माइनस का 2b में c इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू यहाँ है, यानी क्या लिखो -b में c, ठीक है। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ से आप, t इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस है 2b² अपॉन c² लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम t का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि t का वैल्यू आपको इतना आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या देख लेना था अब हमको यह वैल्यू निकालना था, RT माइनस का s², r का वैल्यू क्या है, यह चीज, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से 2 प्लस है 2a² अपॉन c² इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 2 + 2b² बटा में c² माइनस s², इसका स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 4a² c² बटा में c के पावर 4, अर्थात इस दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालिएगा, क्या लिखेंगे, 2 बाहर निकालना, 2 2 4 हो जाता, ठीक है, यानी गुना हो जाता। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते थे हम लोग 1 + a² अपॉन c² इंटू 1 + b² अपॉन c² माइनस का 4, या 4 तो उसमें भी था ना, तो हम टोटल का कॉमन निकाले थे, यानी क्या लिखो यहाँ से a² b² बटा में c के पावर 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इसका जो वैल्यू आप देखिएगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे थे वह कुछ नहीं समझेंगे, वे रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेंगे।
तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, गुना कर लीजिए, इसमें 1 में 1 से वो गुना करिएगा 1 हो जाता, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा में सी के पावर 4, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा में सी के पावर 4 हो जाता। ठीक है, यानी इससे यह कर जाता, क्या वैल्यू मिलता है यहाँ से, तो यहाँ से आप कह सकते थे 4 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यह सब पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आर टी माइनस एस स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि अगर आर भी ग्रेटर देन 0 हो जाए और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वह मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते थे hence we get the minimum value of u as above। तो यह जो आपको वैल्यू मिला तो वह क्या है, तब मिनिमम वैल्यू है किसका, तो u का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम 2 क्वेश्चन लिखवाते हैं, अगर वह सवाल आपसे नहीं बनता है तो फिर उसका हम सॉल्यूशन जो है ना आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वहां से आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक 2016 का क्वेश्चन है और एक और कोई क्वेश्चन है जो कि अलग टाइप का है, तो उसको भी हम आपको देते हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे हम। ठीक है, सर एक चीज पूछना था उसमें। हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर, u इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया है, उसका तो यूज ही नहीं हुआ है। उसका कोई यूज नहीं हुआ, अब चाहते तो यहाँ यूज कर सकते थे। क्या लिखेंगे यहाँ से, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बट्टा में सी स्क्वायर। यहाँ से उसका वैल्यू रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा है वैल्यू, तो आपको नहीं रखना है, इतना ही करना है। ठीक है, सर बहुत ट्राई किए हैं, 2016 वाला वो नहीं बन पा रहा है कुछ। अच्छा ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो उसको हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। ये वाला बन गया था जो आप बताया। लिख चुके हैं ना आप लोग इसको,
लिख चुके हैं ना? आप लोग कुछ क्वेश्चन को लिखिए तो इसको बना के लाइएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। इन ए प्लेन ट्रायंगल ABC find the maximum values of a cos A, cos B, cos C। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकाल के लेना है। और इसमें जो है ना, देखिए इसमें भी कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, जब ट्रायंगल अगर लगा दिया, इसका मतलब यहाँ से बाई कंडीशन भी आप लिख सकते थे या गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई होना चाहिए था। ठीक है, तो एफ ऑफ या यू इक्वल टू एल यह ले लीजिएगा। ठीक है, और फाई इक्वल टू यह ले लीजिएगा। ठीक है, यानी यह कंडीशन वाला ही क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम लोग एक 2016 का भी क्वेश्चन है, जो कि इसमें आपसे कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, आपसे एक और क्वेश्चन में कहेगा क्या, पहले यह दोनों लिखिए तो आप लोग। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम
वैल्यूज ऑफ u इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यह जो है ना, जो फर्स्ट टाइप था उस टाइप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी इसमें जो है ना कंडीशन नहीं दिया गया है, और सेम चीज आपको हम बताए थे प्लस के लिए। ठीक है, अगर ऐसे रहता था साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस का साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसा के लिए शायद आपको हम बताए थे और आप लोग बनाए भी होंगे, लेकिन आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, कि हो सकता है अगर इनटू में अगर आपको दे दे तो फिर कैसे आप बनाइएगा। ठीक है, और इस तीनों क्वेश्चन को आप बनाइए, अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन जो है ना आपके ग्रुप पे हम प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह दोनों टाइप नंबर 2 का है, यह आपका टाइप नंबर 1 का है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन जो पूछा जाता था वह दोनों टाइप आपको हम बता रहे थे। ठीक है, लिख चुके हैं ना आप लोग इसको? कौन वाला क्वेश्चन? यह क्वेश्चन 2019 में 21 पूछा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ लिया गया है तो अच्छी बात है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल, तो फिर हम लोग इसका फिर कुछ हम और आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।